Hello students, welcome to the management science class. This is my third video in the online lecture series, and today I shall be discussing on the topic program evaluation review technique, in short form PERT. Previously we have learned how to analyze a network on the basis of critical path method, right? पहले वाला जो टेक्निक हमने किया है वो क्रिटिकल पाथ मेथड के बेस पे हमने नेटवर्क को एनालाइज किया था. क्रिटिकल पाथ मेथड में हर एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमको पता है और वो कांस्टेंट रहता है, सो इट डजंट चेंज. सो whenever there is an activity and the duration is given, so it is assumed that it will remain same no matter what kind of conditions are there, चाहे मार्केट फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, तो जो टाइम दे दिया है एक्टिविटी उसी टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. बट इन रियलिटी इट मे नॉट बी द केस, राइट? बिकॉज वट एवर द टाइम इज गिवन, it may be possible that activity may take longer time to get completed. On the other hand, it may be completed in some short time as well. तो ऐसे नेटवर्क को जहाँ पर टाइम वेरी कर सकता है, ऐसे नेटवर्क को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है, दैट टेक्निक इज़ PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक. In this method, 3 time estimates are used rather than one single estimate. ठीक है, तो हमको एक ड्यूरेशन देने के बजाय क्वेश्चन में हमको 3 तरह का टाइम गिवन होगा. वो टाइम क्या है? द फर्स्ट काइंड ऑफ इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम विच इज़ डिनोटेड बाय ए, एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम द एक्टिविटी टेक्स टू गेट completed. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द आइडियल एस्टिमेट. यानी जब हमारे पास आइडियल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस आइडियल सर्कमस्टांस में एक्टिविटी जो टाइम लेती है कंप्लीट होने को, तो दैट टाइम इज़ आर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एंड हेयर इन PERT वी डिनोट इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंबल A. Second type of time is known as most likely time, denoted by letter M. Now this time refers to the most expected time an activity takes to get completed. Means under normal circumstances किसी भी एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने के लिए. सो दैट इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम. मीन्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम दिस टाइम विल बी टेकन बाय द एक्टिविटी टू गेट कंप्लीटेड. इसको हम मॉडल एस्टिमेट भी बोलते हैं. And the third kind of time that will be given to us, that will be known as pessimistic time, which is denoted by letter B. This refers to the longest time the activity could take to finish. Means if there are worst conditions, favorable conditions नहीं हैं, तो उस टाइम जब एक्टिविटी को कंप्लीट होने का कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम. तो ये 3 तरह के टाइम हमारे पास अवेलेबल हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 टाइम्स वी हैव टू कैलकुलेट सिंगल एक्सपेक्टेड टाइम विच इज़ डिनोटेड बाय TE. T इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम, I इज़ द एक्टिविटी इन क्वेश्चन. जिस एक्टिविटी का हम एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहे हैं, उस एक्टिविटी के टाइम को, एक्सपेक्टेड टाइम को हम TEI से डिनोट करते हैं. और ये क्या है? ये एक तरह का वेटेड एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे. यानी हमारे पास 3 तरह के टाइम हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम. हम उनका एवरेज करेंगे क्योंकि, और वो फॉर्मूला यहाँ पे आपको गिवन है, A + 4M + B डिवाइडेड बाय 6. एवरेज लिया है हमने. M मॉडल टाइम को, मॉडल एस्टिमेट को 4 टाइम्स लिया है. वाई? बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट लाइकली टाइम. मीन्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम
this is the time taken by the activity to get completed. So that's why we have taken it 4 times and average is taken. So whatever value is there, that is considered to be the expected time. So now we will have, instead of 3 times, we will have only 1 time, and after that we can analyze the network. इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का भी यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है. हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है और वेरिएंस भी निकालना है. फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं. b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 इज़ योर स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस निकालने के लिए हम उसको स्क्वायर कर देंगे तो वेरिएंस आ जाएगा. वंस द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटीज़ आर ऑब्टेन्ड, जब हमको TE मिल जाएगा सभी एक्टिविटीज़ का, उसके बाद हम उस बेसिस पे क्रिटिकल पाथ डिटरमिन कर लेंगे. नाउ आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप किया है मैसेज में. आप उस क्वेश्चन को देखिए. उस क्वेश्चन के बेसिस पे, उस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी दे रखी हैं, उन एक्टिविटीज़ के इमीडिएट प्रेडेसर्स दे रखे हैं, और 3 तरह का टाइम दिया हुआ है: मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन दिस is construct an arrow diagram for this problem and determine the critical path. So I have constructed the arrow diagram. Arrow diagram वैसे ही बनाना है जैसे हम critical path method में बनाते थे. This is the question. Construct an arrow diagram for this problem. So I have constructed the arrow diagram. Now see what is there in the arrow diagram. First, we have used the method of logical precedence. Logical precedence के basis पे हमने ये सारा network draw किया है. उसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, A activity का जो 3 टाइम दिया हुआ है. Most optimistic time is 4, most likely time is 6 and most pessimistic time is 8. तो हर activity का इसी तरह से ये जो values हैं, ये 3 तरह का जो टाइम है वो डिनोट करता है. तो ये सभी मैंने यहाँ पे लिख दिए. एंड दिस वैल्यू, व्हाट इज़ दिस वैल्यू? दिस इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम. कैसे कैलकुलेट किया है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड टाइम का. आपको मैं 1-2 करके दिखाती हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया है एक्सपेक्टेड टाइम. दिस इज़ फॉर एक्टिविटी A. एक्टिविटी A की ये 3 टाइम हमको गिवन है और एक्सपेक्टेड टाइम हमको कैलकुलेट करना है. तो एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है. वी विल डू दिस. 4, A की वैल्यू है 4, M की वैल्यू है 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24 एंड B इज़ 8. इट इज़ डिवाइडेड बाय 6. दिस बिकम्स 36 divided by 6 and the value is 6. So this 6 value is what I have written in the brackets. तो हर एक्टिविटी का इस तरह से हम expected time कैलकुलेट कर लेंगे. तो सभी का expected time आ जाएगा. एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ. 5 plus 4 times the 7, that is 28 plus 15 divided by 6. So this is 48 divided by 6 and the value is 8. So B का जो expected time है that is 8. तो इस तरह से हमने पूरे नेटवर्क का expected time निकाल लिया. Now the second thing that they have asked us, that determine the critical path and state the expected project completion time. तो critical path यहाँ पर कैसे निकालेंगे? कितने पॉसिबल पाथ्स हैं पहले हम वो देखेंगे. पाथ का मतलब है दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वी हैव टू रीच एट 8. फर्स्ट पाथ इज 1, 2, 3, 5, 7, 8. ओके, ये पाथ हम लिख लेंगे इस तरह से. 1, 2, 3, 5, 7, 8.
और इन पाथ्स के जितने भी एक्सपेक्टेड टाइम है उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे 6, 8, 18, 8 एंड 7. 6 plus 8 plus 18 plus 8 plus 7 and the total value is 47. Now the second path is, second way of reaching from 1 to 8 is 1, 2, 3, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. सेम इनकी भी एक्सपेक्टेड टाइम्स की वैल्यूज़ लिखेंगे 6, 8, 20, 2 and 7 and the total value is 43. Third possible path is 1, 2, 4, 6, 7 and 8. 1, 2, 4, 6, 7, 8 और इसका टोटल completion time will be 6 plus 8 plus 10 plus 2 plus 7 and the value comes out to be 33. ये 3 पॉसिबल पाथ्स इस पर्टिकुलर नेटवर्क में बन सकते हैं. तो जितने भी टोटल पाथ्स बनते हैं उन सब की हमको वैल्यूज़ इस तरीके से निकालनी है. एंड देन वी हैव टू सी दी हाईएस्ट वैल्यू. सो दिस इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू. सो दिस बिकम्स आर क्रिटिकल पाथ. जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ होता है वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है. सो दिस पाथ इज़ आवर critical path because this takes the longest time to get completed. So it will take 47 days for this project to complete from 1 to 8. Rest all the activities will be completed beforehand, but the project will get completed on 47th day, and this particular path is your critical path. Now just like I told you that we have to determine the expected time, then we have to calculate standard deviation and variance for all the activities as well. We will use this formula, and for this also we will square the values and we have to calculate it. So I write down the values of expected time. You can calculate on your own each and every value. So these comes out to be, this is 6, this is 8, for this it is 8, 20 and 18, 10, 8, 2 and 7. Now we have to calculate the standard deviation. Standard deviation is calculated as b minus a divided by 6. The value of b is 8, minus a is 4, divided by 6, 4 by 6, right? So this is our standard deviation, 4 by 6 for the activity A. Similarly, we will calculate it for B also. 15 minus 5, 10 by 6. This will be 8 by 6, 10 by 6, 16 by 6, 8 by 6, or in other words you can say 2 by 3 also, 5 by 3, 4 by 3, right? 8 by 6, then again 8 by 6, this will be 2 by 6 and 2 by 6. And if we square it, like 2 square is 4, 4 by 9, variance will be 4 by 9, this will become 25 by 9, this is 16 by 9, this will be 25 by 9. How? Because if we reduce it to the lowest form, this is 5 by 3, और अगर इसका स्क्वायर करें तो this becomes 25 and this is 9, right? Then this is 64 by 9, then this will be 16 by 9, this will be 16 by 9, this is 1 by 9 and 1 by 9. This is how we calculate all the values. यहाँ तक complete होने के बाद we have find out the critical path. This was our critical path. Now we will find out the variance of the project length. For each of these activities, the variance will be added. Now, what is the variance for 1-2 activity? 1-2 activity is this one. 1-2 activity is A. A का variance कितना है? 4 by 9. So 4 by 9 is written here, 4 by 9 plus
The second activity is 2-3. 2-3 activity है हमारी B, और B का वेरिएंस है 25/9. तो सेकेंड वैल्यू जो हम यहाँ लिखेंगे दैट इज़ 25/9. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ 3-5. 3-5 एक्टिविटी है हमारी E, और E का जो वेरिएंस है दैट इज़ 64/9. तो 64/9 यहाँ पे लिखेंगे. सिमिलरली 5-7 एक्टिविटी है G, और G का वेरिएंस है 16/9. तो यहाँ पे हम 16/9 लिखेंगे. एंड लास्ट एक्टिविटी इज़ 7-8 एक्टिविटी है हमारी I एक्टिविटी, और इसका जो वेरिएंस है दैट इज़ 1/9. तो 1/9. तो टोटल वेरिएंस जो है हमारे क्रिटिकल पाथ का दैट इज़ 110/9. और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे. तो दैट विल बी आवर स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द critical path. Now see the second question. Second question is given that determine the probability that the project will be completed in 55 days. अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? We have calculated the project will be completed in 47 days, right? हमारा क्रिटिकल पाथ जो है 47 डेज़ का था. तो हमको मालूम है that the project will be completed in 47 days. But the question says that you have to calculate the probability that the project is completed in 55 days. Now how we will find out this? All of you must have heard about normal distribution and the curve. This is how a normal distribution curve looks like. This is the median. Now because the project is completed in 47 days, the 47 days is the mean time within which it is completed. So x bar is 47 days. This is the mean time during which the project is completed. So it is 47 days. Now we have to calculate the project completion time of 55 days. 55 will lie ahead of 47. Let's suppose it is this. So this is 55. So we have to calculate the probability of this total and this. The whole area is the probability of project completion of 55 days. Now how we will compute it? I hope you have heard about Z, how the value of Z is calculated. Z is x minus x bar divided by standard deviation. You must have studied this in your statistics class, that how normal distribution works, what is Z and how the value of Z is calculated. We will use this same formula here to calculate the probability. Now in question it is asked that you have to calculate the probability that the project will be completed in 55 days. For that, x is 55 and x bar is 47. That is our mean time. And standard deviation we have already calculated. That was of the critical path was 110 divided by 9. When we solve it, this comes out to be 3.496 days. So we will substitute the value of standard deviation, and this is 3.496. The value of Z comes out to be, when we solve this becomes 2.29. Okay. Now we have to see the value of Z from the tables. 2.29. Do you know how to look for the value of Z? Well, I show you how to look for the value of Z. There is a graph given in books, Z tables. This is how these tables look like, and we have to calculate the value of 2.2
the value of z is 2.29. So 2.2 is somewhere here, 2.2, and at ninth value is, see from above, these are 0, 1, 2, 3, we have to see it at 9. So 2.2 at ninth, the value comes out to be 0.4890. This is the value, 0.4890. So this value is 0.4890. And what is the value of this one? 0.5, because the probability curve, total probability value is 1, and it is divided in two halves. This area is 0.5 and this area is also 0.5. But we calculated this much of area, the value of z, and that comes out to be 0.4890. So the total probability will be 0.5 plus 0.4890, and this is 0.9890, or in other words 0.99, round figure. So the total probability that the project will be completed in 55 days is 0.9890. This is the answer. And then there is third question, which says that you have to calculate that the company wants to be sure, 90% sure, that the system will be installed by a certain due date. How many days prior to that should it start the work? अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको पहले से ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है. अभी हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है. Here the value of P is given, which is 90%. So this value is given, this is 90%. 90% means 0.90 is the value of P. Okay. So what the process that we have done right now, we will reverse it. Now because the probability is given, that means in this probability curve, this is 0.5 and the remaining is 0.4. Now we have to calculate the value of z. We will first calculate the value of z from the timetable, which is nearing to 0.4. So from the tables we will see the value which is nearing 0.4. The same tables we will use. Now see, there are so many values which are nearing 0.4. This is 0.0432. See this value? Okay, it's almost 4.4. We will look for further more. Here also we have 0.4015, and there is another value 0.3997. This is the value which is very near to 0.4. Even this is not nearing to it. This is the one which is very near to 0.4 value. Now we will look for the values. This is 8 and 0.3. This goes to 1.2. So 1.28. This is our value of z. So value of z is 1.28. We know the formula. Z is x minus x bar divided by standard deviation. Now we know the value of z, 1.28. We have to calculate this value. This is already known, 47. Standard deviation is also known, which is 3.496. We have to calculate the value of x. So we will solve it and the value of x will be obtained. And the value of x is 51.47 or 52 days. So this answers our questions and this covers our PERT
If there is any doubt, please message me or call me. Thanks.